So today's topic is इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले तो मीनिंग समझेंगे इस टर्म का, क्या होता है इंटर प्रोसेस का मतलब क्या होता है। सी प्रोसेसेस का मतलब क्लियर है सब लोग को। प्रोग्राम इन रनिंग इन अ सिस्टम इज कॉल्ड प्रोसेस। जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है, आप कंप्यूटर को कोई भी टास्क एलोकेट करते हो और वो एग्जीक्यूशन में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रोसेस। अब लेट्स सपोज अपने सिस्टम में एक टाइम पे मोर देन वन प्रोसेस चल रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उन प्रोसेसेस को टाइम टू टाइम आपस में कम्युनिकेट भी करना पड़ता है, सिंक्रोनाइज होना पड़ता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इंटर का मतलब एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटर कॉलेज गेम्स वगैरह होते हैं, इंटर स्टेट्स, इंटर कंट्रीज, है ना, बोलते हैं हम लोग। तो इंटर का मतलब क्या है, इंटर कॉलेज बोल रहे हैं तो कॉलेज के बाहर हम लोग compete किससे करेंगे, इंटरनल अपनी क्लासेस से नहीं करके दूसरे किसी कॉलेज से compete करेंगे। तो वहां पर इंटर का मतलब, यहाँ पर इंटर का मतलब, और इंटरनेट को ही एग्जाम्पल ले लें तो वहां पर भी इंटर का मतलब सेम है, नेट मीन्स आउटसाइड। ओके, तो प्रोसेसेस के बीच में कैसे कम्युनिकेशन होता है, कितने टाइप का होता है, इस टॉपिक के अंदर हम यही चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, आईपीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, is a mechanism that involves communication of one process with another process. This usually occurs only in one system. एक ही सिस्टम के अंदर रन होने वाली अलग अलग जो प्रोसेसेस होती है उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. Communication can be of two types: between related process, initially from only one process such as parent and child process, and next is between unrelated process और टू और मोर डिफरेंट प्रोसेस. अब ये जो कम्युनिकेशन होता है वो हो सकता है कि रिलेटेड प्रोसेसेस के बीच में होने वाला कम्युनिकेशन हो, और दूसरा क्या है कि हो सकता है कि ये सेम डिफरेंट, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, डिफरेंट अनरिलेटेड प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन हो. दैट मीन्स कि प्रोसेसेस क्या करती हैं, टाइम टू टाइम अगर उनको रिक्वायरमेंट होती है तो अपनी चाइल्ड प्रोसेस जनरेट करती है. हमने फॉक सिस्टम कॉल पढ़ी थी, उसके थ्रू एक पेरेंट प्रोसेस क्या करती है, एक चाइल्ड प्रोसेस जनरेट कर लेती है. ठीक है, दिस इज पेरेंट प्रोसेस एंड दिस इज चाइल्ड प्रोसेस. अब ये जो चाइल्ड प्रोसेस होती है ये बिल्कुल क्लोन होता है अपने पेरेंट प्रोसेस का. दैट मीन्स सिस्टम इसको अलग से एक प्रोसेस की तरह ट्रीट करता है. अगर ये दोनों प्रोसेसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसको भी हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन बोलेंगे. दैट इज रिलेटेड प्रोसेसेस. ये दोनों प्रोसेस आपस में रिलेटेड है. चाइल्ड ऑफ विच प्रोसेस, दिस प्रोसेस. पेरेंट ऑफ विच प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस. तो दोनों रिलेटेड है. और दूसरा टाइप क्या बोल रहा है कि ये बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोसेसेस हो सकती है, जैसे कि प्रोसेस P1 हो गई सपोज, और प्रोसेस दूसरी हो गई आपकी P2, और ये दोनों प्रोसेसेस हमारे आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं. तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को भी हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कहेंगे. ओके, following are some important terms that we need to know before proceeding further on the topic. First is pipes. Pipes, FIFO, message queues, shared memory, semaphore and signals. हम इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का पूरा टॉपिक जो डिस्कस करने वाले हैं उसके अंदर अपने कुछ टर्म्स आएंगे. तो पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं कि इनका पर्टिकुलर मीनिंग क्या होता है, देन इसमें हम आगे चले. ओके, तो सबसे पहले है पाइप. कम्युनिकेशन बिटवीन टू रिलेटेड प्रोसेसेस. The mechanism is half duplex, meaning the first process communicates with the second process. To achieve a full duplex, that is for second process to communicate with the first process, another pipe is required. पाइप का मतलब होता है यहाँ पर जब एक प्रोसेस दूसरी प्रोसेस से कुछ कम्युनिकेट करना चाहती है. यूजुअली जो आपकी रिलेटेड प्रोसेसेस होती हैं तो उसमें क्या होता है कि एक चैनल बन जाता है दोनों के बीच में. जस्ट लाइक हम लोग किसी को कॉल करते हैं तो चाहे वो टेलीफोन वाली कॉल हो या फिर मोबाइल फोन वाली, यानी कि आपकी वायरलेस मीडियम से आप कर रहे हो, बट जब आप कम्युनिकेट करते हो तो एक लाइन बन जाती है बीच में, कम्युनिकेशन लाइन. ठीक है, अब उस कम्युनिकेशन लाइन में हम लोग तो फुल डुप्लेक्स मोड में कम्युनिकेट करते हैं. फुल डुप्लेक्स का मतलब
वो जो लाइन है वो डेटा को सेंड भी कर सकती है और रिसीव भी कर सकती है, इसीलिए हम बोल भी पाते हैं और सुन भी पाते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पर जो पाइप्स होते हैं या तो वो हाफ डिफ्लेक्स मोड में होते हैं या तो वो फुल डिफ्लेक्स मोड में होते हैं, बट अलग अलग पाइप्स। एक प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस से कम्युनिकेट करना है तो अगर हाफ डिफ्लेक्स मोड है तो क्या होगा, उस पाइप के थ्रू एक बार एक एंड सेंडर होगा और दूसरा रिसीवर होगा। जब दूसरा एंड सेंडर होगा तो पहला एंड एज अ रिसीवर काम करेगा, दोनों एक साथ मैसेज पास नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसमें कुछ पाइप मैकेनिज्म चलता है डेटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए। नेक्स्ट इज FIFO, कम्युनिकेशन बिटवीन टू अनरिलेटेड प्रोसेस। ये तो था कम्युनिकेशन बिटवीन रिलेटेड प्रोसेसेस एंड दिस इज कम्युनिकेशन बिटवीन अनरिलेटेड प्रोसेस। Okay, communication between two unrelated processes. FIFO is a full duplex, meaning the first process can communicate with the second process and vice versa at the same time. यहाँ पर तो आपका हाफ ड्यूप्लेक्स में काम होता है, लेकिन FIFO के अंदर हमारा क्या होता है, फुल ड्यूप्लेक्स मोड में काम होता है between two unrelated processes. Next is message queues. Communication between two or more processes with full duplex capacity. The process will communicate with each other by posting a message and retrieving it out of the queue. Once retrieved, the message is no longer available in the queue. अब इसमें क्या होता है कि आपका एक क्यू की तरह वर्क करता है। जैसे टू प्रोसेसेस है आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, अपने जो मैसेजेस होती हैं वो एक क्यू में ड्रॉप कर देती है। ठीक है, क्यू में ड्रॉप कर दिया और दूसरी प्रोसेस क्या करेगी, अपने जो उससे रिलेटेड मैसेज होगा उसको पिक कर लेगी और फिर उस क्यू में वो मैसेज नहीं रहेगा। दिस इज जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि अपने घरों में जो पोस्ट वगैरह के लिए बॉक्स रहते हैं, जब भी कोई पोस्ट आती है तो उस बॉक्स में ड्रॉप कर लेते हैं और हम लोग, क्योंकि वो हमसे ही रिलेटेड होते हैं, अगर किसी अननोन का भी आ जाए तो हम उसको फिर रिसीव नहीं करते, राइट। तो अपने से रिलेटेड जो हमारे पोस्ट होते हैं उनको हम उस पोस्ट बॉक्स से उठा लेते हैं, तो उसको हमें एज अ मैसेज क्यू रीड कर सकते हैं कि जिसको भी हमको कोई भी पोस्ट भेजनी है भेजिए एड्रेस पर और उस पोस्ट बॉक्स के अंदर वो चीज आ जाएगी। आप जब भी फ्री होंगे आप जाएंगे और अपने नेम का पोस्ट आप पिक कर लेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो प्रोसेसेस होती है वो कम्युनिकेट करती है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी के अंदर जो प्रोसेसेस होती हैं वो उनको अवेलेबल मेमोरी में से ही एक पार्ट को क्या बना लेती हैं, अपने लिए मैसेजेस शेयर करने के लिए उस मेमोरी को यूटिलाइज करती है खुद के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देन सीमाफोर एंड सिग्नल्स है, ये चीजें भी एज अ टॉपिक अपने पास अभी आगे आएगा, तो तभी हम लोग उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, राइट। अभी सीधा चलते हैं कि कितने टाइप के अपने जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है उसमें प्रोसेसेस कितने टाइप की हो सकती है। इतना क्लियर हुआ सबको व्हाट इज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट वाइज, और कितने टाइप की होती है अपनी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, क्लियर है? तो आगे बढ़ें। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं आईपीसी के अंदर। अ प्रोसेस कैन बी ऑफ टू टाइप। अब ये जो प्रोसेस होती हैं ये टू टाइप्स की हो सकती है, ठीक है, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड कोऑपरेटिव प्रोसेसेस। अभी हम बात कर रहे थे कि कम्युनिकेशन कितने टाइप का हो सकता है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि जो प्रोसेसेस कम्युनिकेट कर रही है वो कितने टाइप की हो सकती है। तो प्रोसेसेस अपनी टू टाइप की हो सकती है, इंडिपेंडेंट प्रोसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस। Independent processes is not affected by the execution of other process, while a cooperating process can be affected by other executing process. Through one can think that those processes which are running independently will execute very efficiently, but in practical there are many situations when cooperating process nature can be utilized for increasing
computational speed, convenience and modularity. ओके चलिए सिंपल समझते हैं, सिंपल लैंग्वेज में इसको। इंडिपेंडेंट एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस। सपोज जैसे आप लोग थर्ड ईयर में आ जाते हो तो प्रोजेक्ट करते हो आप एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, प्रोजेक्ट्स आप लोग को मिलते हैं। अब उस प्रोजेक्ट के लिए आप लोग ग्रुप में भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इंडिपेंडेंटली भी प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, सपोज वैभव भी है, वैभव ने बोला कि मैं इंडिपेंडेंटली अपना प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है, तो मुझे मेरा प्रोजेक्ट टॉपिक खुद ही लेना है और मैं उस पर अकेले ही प्रोजेक्ट बनाऊंगा। तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट प्रोसेस, जो कि एग्जीक्यूट होगी प्रोसेस without interfering other processes, without taking help of other processes, without communicating to other processes. अब क्योंकि वो अपना प्रोजेक्ट खुद ही बना रहे हैं तो उनको ना किसी से पूछने की जरूरत है, ना किसी को बताने की जरूरत है, ठीक है। दूसरा एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, जैसे कि सपोज ग्रुप है एकता का, हीना का और जो आपके ग्रुप में है, उन्होंने बोला 3-4 गर्ल्स ने कि ओके हम लोग क्या करते हैं कि आपस में मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। 4 गर्ल्स ने बोला, आपको 4 स्टूडेंट आपस में मिलकर के प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उनको हम ट्रीट करेंगे एज अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस। अब चारों ने मिलकर के बोला है कि एक प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, तो उन चारों के जो आपस में मेथड होगा उस प्रोजेक्ट को पूरा एग्जीक्यूट करने का, वो क्या होगा, वो अपनी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी वो डिवाइड कर देंगे। भाई जो कोडिंग अच्छी करता है उसको कोडिंग के लिए रखेंगे, जो डिजाइनिंग अच्छी करता है उसको डिजाइनर बना लेंगे, ठीक है, किसी को बाइंडिंग के लिए रखेंगे। इस तरीके से अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको जिस हिसाब से डिवाइड करना है वो डिवाइड करेंगे, राइट। या फिर वो बोलेंगे कि एक बार फटाफट सब लोग अपने आइडियाज कोडिंग पे लगाओ, फिर एक बार डिजाइनिंग पे लगाओ, इससे कोई भी मेथड हो सकता है उनका अपना, बट उनको आपस में थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, जब तक कि वो सबमिट नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, तब तक उनको आपस में उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कम्युनिकेशन करना पड़ेगा आपस में। चाहे वो एक डिसाइड करें जगह कि भाई किसी के घर पे आप लोग 1 घंटा बैठ करके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, या फिर वो फोन कॉल पे ही कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उनका अपना मीडियम हो सकता है कम्युनिकेशन का, बट टाइम टू टाइम उनको कम्युनिकेट करने की जरूरत पड़ेगी, एक दूसरे की हेल्प की, एक दूसरे को बताने की जरूरत पड़ेगी, करेक्ट। तो इस टाइप की प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस, राइट। या फिर सपोज सब इंडिपेंडेंटली ले रहे हैं लेकिन उन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे जहाँ पर जरूरत पड़े। सपोज किसी की डिजाइनिंग बढ़िया है तो भाई दूसरा स्टूडेंट ने कोडिंग सब कुछ कर ली, वो डिजाइनिंग में दूसरे की हेल्प ले रहा है। अब जिसकी डिजाइनिंग अच्छी है वो कोडिंग में थोड़ा सा वीक है तो कोडिंग वाले की हेल्प ले। तो ये मेथड भी हो सकता है कि अपना अपना काम तो सब कर रहे हैं बट फिर भी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। और इंडिपेंडेंट प्रोसेस क्या होती है, जो बिल्कुल भी ना तो किसी की हेल्प लेती है ना किसी की हेल्प करती है, क्योंकि वो दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं करती, राइट। तो ये 2 टाइप होते हैं अपने पास सिस्टम में प्रोसेसेस के, इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस एंड कोऑपरेटिंग प्रोसेस। यूजुअली जो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है वो किस टाइप के प्रोसेसेस पे अप्लाई होगा, बताइए, दोनों में से किस टाइप की प्रोसेसेस पे अप्लाई होगा, इंडिपेंडेंट पे या कोऑपरेटिव प्रोसेस? जल्दी से रिप्लाई कीजिए चैट में अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो चुका है तो। आईपीसी हम किस टाइप की प्रोसेस के लिए करने वाले हैं, पूरा अभी देखने वाले हैं, दोनों पे तो अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल सही। जैसे कोऑपरेटिव प्रोसेसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं आईपीसी। इंडिपेंडेंट तो किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर रही है ना, तो उसको तो आईपीसी की जरूरत ही नहीं है प्रोसेस कम्युनिकेशन। बट कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आपस में दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट करके, दैट्स व्हाई इसके लिए आईपीसी रिक्वायर्ड। नाउ inter-process communication is a mechanism which allow processes to communicate each other and synchronize their action. The communication between these processes can be seen as a method of cooperation. Process can communicate with each other using these 2 ways. अब आ जाते हैं कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस आईपीसी को यूज कर रही है तो उसके भी 2 मेथड हैं कम्युनिकेट करने के, ठीक है, 2 मेथड है उसके कम्युनिकेट करने के। फर्स्ट वन इज शेयर्ड मेमोरी एंड सेकंड वन इज मैसेज पासिंग।
जैसे कि मैंने बोला कि अगर 4 गर्ल्स आपस में कम्युनिकेट करके आपस में आईपीसी यानी कि इंटर प्रोसेस के थ्रू बातचीत करके अपना प्रोजेक्ट आगे काम कर रही है उस पर, तो उनका कोई तो मेथड होगा ना कम्युनिकेशन का। एक मेथड हो सकता है कि मोबाइल फोन पे मैसेजेस के थ्रू आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरा हो सकता है कि वो बिल्कुल कॉल करके आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तीसरा हो सकता है कि वो एक ही जगह पर कुछ टाइम के लिए आकर के चारों अपना काम कर रहे हैं। तो ये उनके अलग अलग मेथड है कम्युनिकेट कर, ठीक है, मैसेजिंग के थ्रू, कॉलिंग के थ्रू और मीटिंग के थ्रू। तो ऐसे ही सिस्टम के अंदर जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस वर्क करती है तो उनके भी 2 मेथड्स होते हैं कम्युनिकेट करने के। वन इज शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट एंड नेक्स्ट वन इज मैसेज पासिंग। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू इजीली समझ सकते हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर अपने पास 2 प्रोसेसेस है, A एंड B। ओके, दिस इज मैसेज पासिंग टेक्निक एंड दिस इज शेयर्ड मेमोरी टेक्निक। मैसेज पासिंग टेक्निक में क्या होता है कि जो प्रोसेसेस होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने लिए एक स्पेस मांग लेती है जिसको मैसेज क्यू बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से अपने लिए स्पेस मांग लेगी जिसको कि हम मैसेज क्यू या मैसेज क्यू बोलते हैं। और जब भी किसी भी प्रोसेस को दूसरी प्रोसेस के लिए कोई मैसेज देना होता है, कम्युनिकेट करना होता है, तो वो यहाँ मैसेज क्यू में अपना मैसेज ड्रॉप कर देती है और दूसरी जो प्रोसेस होती है वो टाइम टू टाइम मैसेज क्यू को चेक करती रहती है कि क्या मेरे लिए कोई मैसेज है मैसेज क्यू में। अगर मैसेज है तो अपना मैसेज पिक करती है। जैसे सपोज प्रोसेस बी में प्रोसेस ए के लिए कोई मैसेज पास करना है तो उसने अपना मैसेज क्यू में ड्रॉप किया, और प्रोसेस ए का जब शेड्यूल आया कि मैसेज क्यू चेक करना है तो वो आई, उसने अपना देखा कि भाई रिसीवर कौन है, मैं हूँ, सेंडर ये है, तो उसने अपना मैसेज पिक किया और ठीक है। दिस इज मैसेज पासिंग टेक्निक, सिंपल। जैसे कि सपोज क्या कर रहे हैं, जो स्टूडेंट हैं, जैसे 4 स्टूडेंट मैंने बोला, एकता, हिना, अनीशा वगैरह, इन्होंने क्या किया, डिसाइड किया कि हम लोग आपस में मिलकर के काम करेंगे, ठीक है, अपने अपने प्रोजेक्ट पे। तो ऐसा करते हैं कि रेंट पर कहीं पर एक फ्लैट या एक रूम ले लेते हैं, वहां पर हम लोग जाएंगे, ठीक है, रेंट पे ले रहे हैं, अपने कोई भी अपना घर यूज नहीं कर रहे हैं कि चलो वहां पर डिस्टर्बेंस होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, रेंट पर एक रूम ले लेते हैं और वहां पर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है तो वहां पर हम लोग काम करते हैं। ओके, अब उन्होंने वो रूम ले लिया फॉर देयर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। दिस इज टाइप ऑफ मैसेज क्यू। अब वो क्या कर रहे हैं कि जब भी वो फ्री हैं तो क्या कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं उस रूम में और उनका जो भी मैसेज है किसी अपने दूसरे पार्टनर के लिए, अपने दूसरे जो हेल्पर है उनके लिए, वो अपना मैसेज वहां दे करके आ जाए। अगर सेम टाइम पे वो अवेलेबल नहीं है बस, अब वो दूसरा पर्सन आएगा, अपने नेम का मैसेज दिखेगा तो वो वहां से पिक करके उसको लेके जाएगा। दिस इज जस्ट लाइक दैट कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है शेयर्ड मेमोरी। शेयर्ड मेमोरी के अंदर क्या होता है कि जो प्रोसेसेस हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से कोई हेल्प नहीं मांगते हैं, वो उसका कोई स्पेस नहीं मांगते। वो क्या करेंगे, दोनों प्रोसेसेस अपना ही, उनको भी तो मेमोरी में कुछ स्पेस मिलेगा फॉर एग्जीक्यूशन, राइट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम उनको देगा, उसी स्पेस को यूज करती है, उसी स्पेस में से थोड़ा थोड़ा पार्ट को एज अ मैसेज पासिंग क्यू के लिए यूज कर लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, शेयर्ड मेमोरी। ओके, शेयर्ड मेमोरी बोल रहे हैं इसको। तो ये क्या कर रही है, अपना ही स्पेस शेयर करके। लेट्स सपोज जो 4 स्टूडेंट काम कर रही हैं उनमें से 2 का घर बिल्कुल एक दूसरे से अटैच्ड है, राइट। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों का जो कॉमन एरिया होगा उसको ज्वाइन करके एक रूम बना लिया, ठीक है, इसका भी हाफ रूम, इसका भी हाफ रूम, दोनों को ज्वाइन करके एक रूम बना लिया। और अब वो बाहर कोई रूम रेंट पर ना लेकर के उस रूम को यूज करें, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज शेयर्ड मेमोरी। अब उनको जो भी कम्युनिकेशन करना है उस शेयर्ड मेमोरी स्पेस में वो लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसेसेस अपना ही एक स्पेस यूज कर लेती है एज अ शेयर्ड मेमोरी और फिर आपस में कनेक्ट करती है। तो ये 2 मेथड होते हैं मैसेज पासिंग के, मैसेज पासिंग टेक्निक एंड शेयर्ड मेमोरी। क्लियर है ये दोनों मेथड कॉन्सेप्ट?
ओके, तो ये दोनों मेथड से अपने मैसेजेस को हम लोग कैसे शेयर कर सकते हैं। Inter-process communication usually utilizes shared memory that require communication processes to establish a reason for shared memory. Typically, a shared memory region resides within the address space of any process creating the shared memory segment. Other processes that wish to communicate using the shared memory segment must connect it to their address space. आपस में शेयर करते हैं shared memory बना ली। अब आपका जो मैसेज पासिंग मॉड्यूल आता है वो कैसे प्रॉपर वर्क करता है उसकी फंक्शनिंग यहाँ पर। नाउ वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन प्रोसेसेस वाया मैसेज पासिंग। इन दिस मेथड प्रोसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग एनी काइंड ऑफ शेयर्ड मेमोरी। इसमें कोई भी शेयर्ड मेमोरी कॉन्सेप्ट खुद का यूज नहीं करते हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग सा स्पेस डिमांड करते हैं। If two processes P1 and P2 want to communicate with each other, they proceed as follows. अब steps क्या होते हैं मैसेज पासिंग के? Let's see. Establish a communication link. If a link already exists, no need to establish it. सबसे पहले तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन लिंक है वो एस्टेब्लिश करना। ठीक है, सपोज ए बी को कोई मैसेज पास कर रहा है तो उनके बीच में पहले एक लिंक क्रिएट होगा, एस्टैब्लिश होगा। और अगर पहले से ही लिंक क्रिएटेड है, सपोज उसने पहले कोई मैसेज भेजा था, अब स्टॉप हो गया और दोबारा वो भेज रहा है, तो उस केस में उनको दोबारा उस लिंक को एस्टैब्लिश करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्टार्ट एक्सचेंजिंग मैसेज यूजिंग बेसिक प्रिमिटिव्स। स्टार्ट एक्सचेंजिंग मैसेजेस यूजिंग बेसिक प्रिमिटिव। अब जब लिंक एस्टैब्लिश हो गया तो देन वो मैसेजेस पास करना स्टार्ट कर देंगे। We need at least two primitives: send message, destination and send message। इसके साथ में two primitives देखो, तो मैसेज पास होते हैं फिर primitives होते हैं। तो ये जो primitives होते हैं ये एक तो मैसेज होगा और डेस्टिनेशन होगा, या फिर सीधे मैसेज पास होगा। अगर डायरेक्ट जा रहा है तो डेस्टिनेशन वगैरह का एड्रेस नहीं डालेंगे, सीधा उसको भेज रहे हैं, या तो सेंड जो होगा सीधा मैसेज के साथ में सेंड कर दिया जाएगा, या फिर जो मैसेज आ रहा है डेस्टिनेशन रहेगा। और सेकंड है इसमें रिसीव मैसेज एंड होस्ट, किसने मैसेज भेजा है। दूसरा इसमें प्रिमिटिव क्या होगा, दैट इज रिसीव प्रिमिटिव। ये एक सिंपल सा प्रोसेस बताया हुआ है कि अगर आप मैसेज भेजते हो तो सेंडिंग प्रोसेस, मैसेज पासिंग मॉड्यूल, देन प्रोसेस्ड मैसेज जाएगा, देन मैसेज पासिंग मॉड्यूल पे इसके रिसीविंग प्रोसेस। तो इस तरीके से एक पूरा मैसेज सेंडर से रिसीवर को पहुंचा। ओके, इतना क्लियर है क्लास? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो उसके बाद आते हैं बारी कि मैसेज जो होता है आपका, इसका जो साइज होता है कैन बी फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। मैसेज का साइज आपका फिक्स भी हो सकता है और वेरिएबल भी हो सकता है, मींस वेरी कर सकता है। If it is fixed size, it is easy for OS designer but complicated for programmer. And if it is of variable size, then it is easy for programmer but complicated for the OS designer. ठीक है, अब इसमें अगर फिक्स साइज होता है या वेरिएबल साइज होता है तो इसमें कुछ प्रोग्रामर और ओएस जो है इनके कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर फिक्स होगा तो ओएस के लिए उतना ही ज्यादा इजी रहेगा कि हाँ हर एक मैसेज फिक्स साइज का जा रहा है तो नंबर ऑफ बिट को काउंट नहीं करनी। बट अगर वो वेरिएबल होता है तो उसमें फिर ओएस को ध्यान देना पड़ेगा कि कितने बिट का, कितने बाइट का आपका मैसेज है, उतने प्रॉपर डिलीवर हुए या नहीं। A standard message can have two parts, header and body, just like packets. क्योंकि डेटा पैकेट्स का भी आपको पता होगा कि जो डेटा पैकेट्स होते हैं उनके टू पार्ट्स होते हैं बेसिकली, हेडर होता है और बॉडी होता है। हेडर के अंदर क्या जाता है, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट मैसेज, और ये जो बॉडी पार्ट होता है इसके अंदर आपका प्योर मैसेज जाता है, और हेडर पार्ट के अंदर
कि सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है, कितने नंबर ऑफ बाइट का मैसेज है, यानी कि इंफॉर्मेशन अबाउट दैट मैसेज। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन कुछ चीजें ऑर्डर करते हो सोर्स, तो उसके साथ में सिर्फ आपका प्रोडक्ट ही थोड़े ना आता है, उसके साथ में उसकी पूरी पैकेजिंग भी आती है, ठीक है, पैकेजिंग आ जाती है, उसकी बिलिंग आ जाती है, और उसकी अगर आपने कुछ ऐसा परचेज किया है इलेक्ट्रॉनिक तो उसके वो आ जाते हैं आपके, उसके साथ में जो हेल्प के लिए एक्सेसरीज आती है वो सब आ जाती है। तो यूज तो आप फाइनली उस प्रोडक्ट को ही करते हो ना, वो सारी पैकेजिंग को तो आप हटा देते हो, लेकिन अगर वो पैकेजिंग ना हो, उस पर आपका एड्रेस ना लिखा हो, सेंटर का एड्रेस ना लिखा हो, प्रॉपर मोबाइल नंबर ना लिखा हो, तो क्या वो आप तक पहुंच पाएगा अच्छे से? ठीक है, सपोज आपने शूज ऑर्डर किए और आपकी रिक्वेस्ट चली गई, सपोज आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया और उन्होंने क्या किया, शूज के बॉक्स में शूज डाल करके भेज दिया। अब जब वो आएगा सेंटर पे तो उसको किसको डिलीवर करना है वो तो डिलीवरी वाले को पता ही नहीं चलेगा ना, उसको तो पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए ना कि किस एड्रेस पे मुझे डिलीवर करना है। अगर उस एड्रेस पे कोई नहीं मिले तो फोन नंबर, किसको फोन करना है, सारी इंफॉर्मेशन, बिल लेना है, पैसे लेने हैं किसी से तो कितने लेने हैं, सीओडी है या पेमेंट हो चुका है, सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट प्रोडक्ट वो होनी चाहिए उसके साथ। दैट इज कॉल्ड हेडर। जो इंफॉर्मेशन उस मैसेज की सक्सेसफुल डिलीवरी के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट इज कॉल्ड हेडर। एंड बॉडी मीन्स एक्चुअल प्रोडक्ट या एक्चुअल मैसेज। तो किसी भी मैसेज के ये दो पार्ट होते हैं। हेडर पार्ट यूज फॉर स्टोरिंग मैसेज टाइप, किस टाइप का मैसेज है, डेस्टिनेशन आईडी, सोर्स आईडी, मैसेज की लेंथ एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। Okay, the control information contain information like what to do if runs out of buffer space. कंट्रोल इन्फॉर्मेशन का मतलब अगर कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है मैसेज में, लाइक नहीं है इनफ मेमोरी रिसीवर के पास में उस मैसेज को होल्ड करने के लिए, तो क्या करना है, उसका सीक्वेंस नंबर क्या है, कि प्रायोरिटी क्या है, तो ये सारी चीजें उस हेडर पार्ट में भी इंक्लूड होती है। ऑलराइट, तो ये होते हैं अपने टू मेथड्स मैसेज पासिंग के, मैसेज पासिंग एंड शेयर्ड मेमोरी। अब किसी को इस टॉपिक में कोई भी क्वेरी हो पूछ लीजिए। तो ये जो थ्योरी है ये इसी चीज से रिलेटेड है, ठीक है, लिंक वगैरह सब इसी से। नहीं है कोई क्वेरी किसी भी स्टूडेंट को?